आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विरोध मनाली से मुंबई जा रही कंगना रनौत के काफिले को किसानों ने रॉपर में रोका, माफी मांगकर हुई रवाना। ओमिक्रॉन का डर, अफ्रीकी देशों से आए 10 विदेशी बेंगलुरु में लापता, कर्नाटक में मिल चुके हैं 2 केस। सरकार हमसे ले किसानों की मौत का आंकड़ा, मदद नहीं करनी तो माफी कैसी, राहुल गांधी का बयान। गजब, विधायक ने उद्घाटन के लिए नारियल तोड़ा तो धंस गई, 3 दिन पहले बनी सड़क धरने पर बैठी। देश में भाजपा से मुकाबले की नहीं क्षमता, फिर क्यों कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही ममता। 40+ वालों को बूस्टर की जरूरत, पहले ओमिक्रॉन से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिक समूह की सलाह, जिन्हें ज्यादा खतरा फोकस उन्हीं पर हो। हरियाणा के 4 जिलों में सभी स्कूल फिर बंद, एयर पॉल्यूशन के चलते हरियाणा के 14 जिलों में निर्माण कार्य पर रोक, जनरेटर भी नहीं चलेंगे। ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ पंजाब में हुई थी 4 लोगों की मौत, लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री। बिग बॉस 15 में बेहोश होने के बाद समिता शेट्टी घर से हो गई थी बाहर, मेकर्स के मनाने पर दोबारा आई वापस। पहले दिन का खेल समाप्त, मयंक अग्रवाल की सेंचुरी से भारत मजबूत स्थिति में। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को शुक्रवार को पंजाब में किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को मनाली से मुंबई जाते समय कीरतपुर साहिब टोल प्लाजा पर कंगना रनौत के काफिले को किसानों ने घेर लिया। इस दौरान किसान कंगना से उनके बयानों के लिए माफी की मांग करते रहे। तनाव बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल भी बुला लिया गया। काफी देर हंगामा होता रहा। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार कंगना ने माफी मांगी, जिसके बाद किसानों ने उन्हें जाने दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि कंगना ने कई बार किसानों और किसान महिलाओं के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में जब तक वे माफी नहीं मांगेंगी, उनका काफिला आगे नहीं जाने दिया जाएगा। काफी देर हंगामे के बाद पुलिसकर्मी एक महिला प्रदर्शनकारी को कंगना की गाड़ी के पास लेकर गए। कंगना ने उन महिला से माफी मांगी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने भंगरे डालने शुरू कर दिए। कंगना ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने शुक्रवार को कहा कि अफ्रीकी देशों से आए कम से कम 10 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये लोग ऐसे समय पर लापता हैं जब कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 कोविड केस मिल चुके हैं। देश में पहली बार इस वेरिएंट के मामले कर्नाटक में ही मिले हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी अब विदेशियों की तलाश में जुटे हैं। बीबीएमपी के कमिश्नर गौरव गुप्ता ने कहा, ट्रैकिंग एक निरंतर प्रक्रिया है और हम ऐसा करते रहेंगे। यदि कोई फोन पर जवाब नहीं दे रहा है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और हम इसका पालन करेंगे। गुप्ता ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा के उपायों को अपनाने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले लोगों की जानकारी न होने के सरकार के बयान पर हमला बोला है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाब को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो हमसे लिस्ट ले सकती है। हमारे पास सूची है कि किन किसानों की मौत हुई है। सरकार हमसे सूची ले और उन्हें मदद मुहैया कराए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का कहना है कि हमारे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे पास 503 किसानों का आंकड़ा है। सरकार चाहे तो हमसे लिस्ट ले सकती है। पंजाब सरकार ने 403 किसानों के परिवाहनों को मुआवजा दिया है। इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को पंजाब सरकार ने नौकरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सिंचाई विभाग की सड़क निर्माण की गुणवत्ता की पोल उस समय खुल गई जब विधायक ने विगत 3 दिनों में बनी सड़क पर नारियल तोड़ा तो सड़क धंस गई। इसका विधायक ने ऐतराज जताया और विभाग के अधिकारियों को तलब किया। ग्रामीणों ने भी गुणवत्ता खराब होने पर विरोध जताया। विधायक अधिकारियों के न आने तक वहीं बैठी रही। बाद में अधिकारी पहुंचे तो उक्त सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए 2 टीमें गठित करने पर ही हमला शांत हुआ। गांव खेरा अजीजपुरा के पास नहर की पटरी पर सिंचाई विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 7.30 किलोमीटर लंबी उक्त सड़क 1 करोड़ 16 लाख रुपए में बनाई जा रही है। इसका निर्माण प्रारंभ कुछ दिन पहले ही कर दिया गया था। गुरुवार को सड़क निर्माण का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए बिजनौर विधायक सूची चौधरी को शुभारंभ के लिए बुलाया गया। शाम करीब 3 बजे विधायक सूची चौधरी व उनके पति मौसम ऐश्वर्य चौधरी शुभारंभ के लिए पहुंचे। वहां ग्रामीण भी आए हुए थे।
महाराष्ट्र में शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि देश में कोई यूपीए यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नहीं है। ममता की इस टिप्पणी का कांग्रेस में जबरदस्त रिएक्शन दिखा और वे नेता भी उनके खिलाफ बोलने लगे, जो बीते कई महीनों से पार्टी में सुधार की बात कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर शरद पवार ने कोई टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी से दोस्ती गाढ़ी होने का संकेत देकर शरद पवार ने भी एक तरह से कांग्रेस पर दबाव बनाने का काम किया है। देश भर की राजनीति पर नजरें डालें तो ममता बनर्जी भले ही गोवा से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस व अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर अपना कुनबा मजबूत कर रही है, लेकिन वह भी जानती है कि टीएमसी बंगाल के बाहर भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंडियन सोर्स कोविड-2 जेनेटिक कंसोर्शियम के साइंटिस्ट ने 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है। कंसोर्शियम ने अपनी बुलेटिन में कहा है कि 40 साल से ऊपर की उम्र वालों को बूस्टर डोज लगाई जाए। इसमें फोकस उन पर रखा जाए जिन्हें खतरा ज्यादा है। बता दें कि इंडियन सोर्स कोविड-2 जेनेटिक कंसोर्शियम कोरोना वायरस के जीनोम वेरिएशंस पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई लैब्स की टॉप बॉडी है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माइक्रोवायरोलॉजी विभाग के पूर्व एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों को सेकेंड डोज के लिए 6 से 9 महीने हो गए हैं, उन्हें बूस्टर डोज देना चाहिए, क्योंकि 6 से 9 महीने में एंटीबॉडी फूल पर होती है। यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं उनका भी 1 साल में डोज दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दर्ज की गई थी और बड़ी संख्या में मौतों की भी खबरें आई थी। हालांकि लोकसभा में इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सिर्फ पंजाब में ही ऑक्सीजन की कमी से 4 मौतें दर्ज की गई है। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा, हमने सभी राज्यों को डेटा मांगने के लिए लिखा था। इसका 19 राज्यों की ओर से जवाब मिला था। इनमें से सिर्फ पंजाब ने ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बात कही थी। हेल्थ मिनिस्टर के इस बयान को लेकर आने वाले दिनों में विपक्ष हमलावर हो सकता है। बिग बॉस 15 में देवोलीना भट्टाचार्य ने वीआईपी कंटेस्टेंट के रूप में घर में एंट्री की है। पहले दिन से ही वह समिता सेट्टी पर निशाना साधे हुए है। वीकेंड का वार में भी सलमान खान के सामने देवोलीना समिता से उलझ पड़ी थी। अब गुरुवार प्रसारित एपिसोड में एक बार फिर से दोनों आमने सामने आ गई। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि देवोलीना और समिता शारीरिक रूप से एक दूसरे से लड़ पड़ती है। तभी घर के अन्य लोग दोनों को अलग करते हैं। देवोलीना कहती है कि तेरी सेटिग्री यहाँ पर निकाल दूंगी। यह सुनकर समिता उन्हें जवाब देती है। इस बीच उनकी हालत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अब इस मामले में बताया जा रहा है कि समिता घर से बाहर हो गई थी, लेकिन मेकर्स उन्हें फिर से ले आए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। स्टंप के समय भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 221 रन बना लिए हैं। मयंक अग्रवाल 120 रन और रिद्धिमान शाह 25 रन बनाकर नाबाद है। कीवी टीम की तरफ से 4 विकेट एजाज पटेल ने लिए। इससे पहले विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया।